नमस्कार साथियों, श्रीनाथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन क्लास में हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक महाराणा प्रताप पर अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1546 को मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के घर पे हुआ। यहाँ विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। इनके बचपन का नाम कीका था और इनके माता का नाम जयवंता बाई सोनग्रा था, जो अखेराज सोनग्रा की पुत्री, और इनकी पटरानी का नाम अजब देवल था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक और इनके पास लूणा और राम प्रसाद जैसे हाथी भी थे। महाराणा प्रताप के जन्म के समय मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे, जो इनके पिता थे। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह बलवीर को हराकर मेवाड़ के महाराणा बने थे और उदय सिंह ने मेवाड़ को आज़ाद कर रखने के लिए खूब प्रयास किए, जिसमें उनका 1556 का हरमाड़ा का युद्ध, जिसमें उसने हाजी खान और मारवाड़ के शासक मालदेव को हराया। हाँ, जरूर कुछ इतिहासकार मालदेव की विजय बताते हैं। महाराणा उदय सिंह के द्वारा 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर की नींव रखी गई थी। महाराणा उदय सिंह के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1567 का चित्तौड़ का तीसरा सरका था। 1567 में दिल्ली के मुगल सुल्तान अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था। जब चित्तौड़ पर अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया था, तब मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने गिरवा की पहाड़ियों में शरण ली थी और अपनी सेना का सेनापति जयमल और पत्ता को नियुक्त किया। जयमल और पत्ता ने भी अपने महाराणा के आदेशानुसार चित्तौड़ को आजाद रखने के लिए खूब प्रयास किए, जिसमें जयमल और पत्ता मेवाड़ की सेना की ओर से लड़ते हुए अकबर की बंदूक संग्राम के बाद से घायल हो गए थे, जिसमें 4 हाथों वाले देवता के नाम से मशहूर कल्लाजी राठौड़ भी चित्तौड़ की सेना से लड़े थे। जयमल और पत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ की सेना ने केसरिया किया और फूल कंवर के नेतृत्व में रानियों ने जोहर किया, जिसे चित्तौड़ का तीसरा साका कहते हैं। 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का देहांत हो गया और चित्तौड़ की परिपाटी और मेवाड़ की परिपाटी के अनुसार मेवाड़ के महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र राणा के देहांत के बाद राजा बनता है। लेकिन यहाँ कुछ विपरीत था। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र जगमाल सिंह को मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया था। महाराणा उदय सिंह के देहांत के बाद देहांत स्वरूप आए राजस्थान के विभिन्न सामंत और सरोवर के रावत कृष्णदास सुंडावत और मालदेव सोनग्रा जैसे शासकों की सहमति से गोविंदा में महादेव बावड़ी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया, जिनका बाद में विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में किया गया। लेकिन महाराणा प्रताप को जैसे ही मेवाड़ का शासक बनाया गया, जगमाल सिंह लूट कर अकबर की सेवा में शरण चले गए। अकबर ने भी जगमाल सिंह को जहाजपुर की जागीर दी और जिन्हें बाद में सिरोही का आधा भाग दिया गया था। मुगल शासक अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के खूब प्रयास किए, जिसमें उनके द्वारा भेजे गए 4 दूत भी महत्वपूर्ण हैं। अकबर के द्वारा 1572 ईस्वी में जलाल खान कोसी को महाराणा प्रताप के पास अपनी अधीनता का निमंत्रण देकर भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने जलाल खान कोसी के प्रयास के बावजूद भी अकबर की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। अकबर ने दूसरे दूत के रूप में आमेर के शासक मान सिंह को भेजा गया। मान सिंह ने महाराणा प्रताप को खूब समझाया, अधीनता स्वीकार करने के लाख प्रयास किए, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। अकबर ने अपने तीसरे दूत के रूप में सितंबर 1573 ईस्वी में आमेर के शासक भगवंत दास को भेजा। भगवंत दास ने भी महाराणा प्रताप को समझाया, लेकिन खूब प्रयास के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। मुगल शासक अकबर के द्वारा अंतिम प्रयास के रूप में राजा टोडरमल को भेजा गया महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। टोडरमल उस समय के मुगल दरबार में वित्त मंत्री हुआ करते थे, जिनको अकबर ने स्वेच्छा से संधि करने का अधिकार दिया था। राजा टोडरमल ने खूब प्रयास किए, महाराणा प्रताप को समझाने की कोशिश की, अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बारे में बताया, लेकिन महाराणा प्रताप पहले से ही अपनी शर्त पर कायम थे, जिसमें मेवाड़ को आज़ाद करवाने के लिए
उन्होंने अकबर की अधीनता मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अकबर के द्वारा जब महाराणा प्रताप ने सभी दुर्गों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, तब अकबर ने युद्ध का प्रयास शुरू कर दिया, जिन्हें इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। 18 जून 1576 को अकबर की सेना का सेनापति आमेर के शासक राजा मान सिंह और आसफ खान को नियुक्त किया गया। उधर मेवाड़ की सेना का सेनापति महाराणा प्रताप के द्वारा हकीम खां सूर और कुंजा भील जैसे सेनापतियों के नेतृत्व में युद्ध के मैदान में अपनी सेना 176 को हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की ओर से राम सा तोमर ग्वालियर से, कृष्णदास सुंडावत सलूंगर से, कुंजा भील, हाकिम का सूर जैसे सेनापतियों के नेतृत्व में महाराणा प्रताप की सेना लड़ रही है। अकबर की ओर से एकमात्र इतिहासकार बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक मुंतकल उल तवारीख में हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा। 18 जून 1576 को जब हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ, मेवाड़ की सेना के द्वारा युद्ध को जब प्रारंभ किया गया, तब अकबर की सेना मेवाड़ की सेना का प्रथम बार झेल न सकी और युद्ध का मैदान छोड़कर भागने शुरू हुए सैनिक। लेकिन मिहत्तर खान के द्वारा जब अकबर के आने की झूठी सूचना फैलाई गई, तब अकबर के सैनिक वापस मैदान में आकर युद्ध प्रारंभ किया। लेकिन जब महाराणा प्रताप के द्वारा मान सिंह पर वार किया गया, मान सिंह जैसे तैसे करके बच गए, लेकिन उसमें महाराणा प्रताप के घोड़े सेतक घायल हो गए। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को जैसे तैसे करके युद्ध के मैदान से बचाकर बाहर लेकर चले गए और महाराणा प्रताप के राजसिंह झालापीजा ने धारण किए और युद्ध को प्रारंभ कर। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे युद्ध की परिस्थितियां और स्थितियां बदलती गई। युद्ध समाप्ति के बाद कुछ इतिहासकार अकबर की विजय बताते हैं, लेकिन कुछ प्रमाण महाराणा प्रताप की विजय बताते हैं। युद्ध के बाद 1576 में अकबर का अभियान, उदयपुर का अभियान इस बात की ओर संकेत करता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय नहीं होती। लेकिन उदयपुर अभिलेख, जिसमें महाराणा प्रताप के द्वारा ताम्रपत्र पर कई गांव अपने सामंतों को दिए गए, इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई। लेकिन युद्ध के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण प्रारंभ रखे और 3 अप्रैल 1578 को अकबर की सेना कुंभलगढ़ को जीतने में सफल रही, लेकिन महाराणा प्रताप को नहीं जीत सकी। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कुछ इतिहासकार उनको अलग अलग नामों से जानते, जिसमें अकबर की सेना की ओर से शामिल बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध को गोबुंदा का युद्ध कहता है। अबुल फजल हल्दी घाटी के युद्ध को खन्नौर का युद्ध बताता है, जबकि कर्नल जेम्स टॉड हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहता है। 1582 के लड़े गए दिवेर के युद्ध को, जिसको मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, इस युद्ध में अकबर की सेना शेरिमा सुल्तान खान के नेतृत्व में लड़ रही थी, जबकि मेवाड़ की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप के युवराज राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह के वार से जब शेरिमा सुल्तान खान घायल हुए, तो अकबर की सेना के सेनापति के घायल होने से सैनिक युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। इस बात की ओर इशारा करते हैं कि दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की निर्णायक विजय हुई। इस विजय के बाद अकबर ने मेवाड़ की और कोई बड़ा अभियान नहीं किया। हाँ जरूर 1584 में जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में मेवाड़ का अंतिम अभियान किया गया था, लेकिन जगन्नाथ कछवा भी महाराणा प्रताप पर विजय दर्ज नहीं कर सका। महाराणा प्रताप ने 1585 में सावन को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ को आजाद करवाने का प्रयास शुरू कर दिया, जिसमें से एक एक रियासत को आजाद करवाया गया। हाँ जरूर कुछ रियासतों को छोड़ दिया जाए तो 1597 तक महाराणा प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ को आजाद करवा दिया था। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को धनुष की प्रत्यांशा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप का जब देहांत हुआ, तो मेवाड़ के महाराणा बने महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह। धन्यवाद।